Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. This is Aksha Fatma from Multitech Academy. So, hope so you all are doing well. So, I am going to start arrays in C programming language. So, first of all, I am going to introduce that what is array. So, why we use array in C programming language. This is the chapter number 6. So, you can learn from here step by step. The first thing is, what is array? Array is a collection of variable of same data type that has given the same name and stored in consecutive memory location. ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एरेज क्या है कि एरेज जो है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स है और सेम नेम्स के साथ आप एक मेमोरी लोकेशन में मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं अरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग हेयर द इंटीजर डेटा टाइप एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल नेम इज a, or it means it have some location in the memory. ठीक है, variable is nothing but a reserved memory location. So I am going to show you how these memory look like. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पेंट ओपन करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेमोरी लोकेशन किस तरह बनती है। सिंपल वेरिएबल अगर हम लोग ले रहे हैं, ये मेमोरी लोकेशन मैं डिफाइन कर रही हूँ। आप लोगों ने एक मेमोरी लोकेशन ले ली, ठीक है, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड ओनवर्ड। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया है इंट ए के नाम से। ठीक है, जब मैंने इंट ए इज इक्वल टू 10 असाइन कर दिया, इट मीन्स ए हैव सम लोकेशन, और इट मीन्स कि ए की लोकेशन भी है और ए जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है और वो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होगा जिसकी वैल्यू 10 है। तो 10 जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, 10 जो होगा वो यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा एक मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, बट क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं एरेज की, तो एरेज में क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप लोगों को मैं शो करवा देती हूँ कि एरेज में यूँ होता है कि आप लोग यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का डेटा अगर असाइन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, एंड ए इज़ अ वेरिएबल which have index size, or the size of an array is 5. So we can define 5 values in it। किस तरह के, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 5 वैल्यूज स्टोर कर दी हैं। तो ये क्या होगा, पहले जो ए के अंदर स्टोर था 10, वो मेमोरी की एक लोकेशन में स्टोर था, बट यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर मेमोरी की इस तरह चंक्स बन जाएंगे, 5 चंक्स बन जाएंगे, एक ही लोकेशन में 5 चंक्स बन जाएंगे और इनको एड्रेस असाइन हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर मेमोरी साइज और एरे साइज जो है वो आपका 5 है, तो उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, मीन 0 टू आपका 4 तक इंडेक्स साइज जाएगा। इंडेक्स नंबर 0 टू 4 तक जाएगा आपका। मीन्स कि अब यहाँ पर जो स्टोर होगी वो वैल्यू फर्स्ट यहाँ पर 2 स्टोर हो जाएगा, देन जो है आपके पास 3 स्टोर होगा, फर्स्ट स्टोर होने के बाद यहाँ पर 3 स्टोर होगा, देन जो है आपके पास
3 स्टोर हो गया। फिर आपके पास जो है सेकंड वैल्यू 4 स्टोर हो जाएगी मेमोरी में, और फोर्थ वैल्यू आपकी 5 स्टोर हो जाएंगे, एंड द फिफ्थ वैल्यू जो होगी वो आपकी 6 स्टोर हो जाएगी। मीन्स पहले हम लोग एक वेरिएबल बना रहे थे जिसमें क्या हो रहा था कि एक वेरिएबल ए वो एक मेमोरी की पूरी लोकेशन ले रहा था और उसका कोई ना कोई एड्रेस था, ठीक है। और जब हम लोग ए को कॉल करते थे तो 10 जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट होता था। बट अब हमने एरेज स्टार्ट की हैं, तो क्या बता रहा है कि एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इट मीन्स कि इंटीजर टाइप का सेम डेटा इस एरे के अंदर स्टोर्ड है। मीन्स जब हमने ए को इनिशियलाइज किया विथ एरे साइज 5, मीन्स उसने अपनी मेमोरी लोकेशन में 5, उसी एक लोकेशन में 5 चंक्स क्रिएट कर दिए। उस 5 चंक्स क्रिएट करने से क्या हुआ, उस 5 चंक क्रिएट करने से यूँ हुआ कि वहाँ पर हम लोग मल्टी जो है डेटा स्टोर करते हैं, बट सेम डेटा टाइप का। मीन्स होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ सेम डेटा टाइप, ये होते हैं हमारे पास एरेज। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई मुश्किल हो रही हो, टेल मी। So, array in C programming language is the collection of homogeneous element in C. Means when we initialize an array or a variable in C programming language, it creates chunks in the same memory location and store all of the same or the homogeneous elements in the same location। ठीक है, किस तरह यहाँ पर why we use an array यहाँ पर बताया जा रहा है सिंपल में। For understanding the variable properly, let us consider the following example। आपका main function आ गया, the body of main function आ जाती है integer x, ठीक है। If x is equal to 5, then again we initialize x is equal to 10। मीन्स फर्स्ट टाइम जब हमने x को इनिशियलाइज किया विथ 5, तो उसके x एज अ मेमोरी लोकेशन में 5 स्टोर्ड होगी उसकी वैल्यू। बट जब हम लोगों ने सेकंड टाइम x को इनिशियलाइज किया इज इक्वल टू 10, इट मीन्स कि अब उसकी ओवर राइटिंग हो गई, ठीक है। अब x की वैल्यू के अंदर ओवर राइटिंग हो गई, वो एक साथ दो वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता, वो एक टाइम पर एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा। जब हम इसको जैसे ही डिक्लेयर कंपाइल करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 को डिक्लेयर करेगा। ये किस तरह हो रहा है आप लोग सिंपली देख सकते हैं। मैं आपको अभी इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। आप लोग डेव सी प्लस प्लस ऑन कर लें, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग हैश इंक्लूड stdio dot h, which is a standard input output libraries. Int main is our main program, and these curly braces and are the body of the main function. We are initializing as a x, or x is equal to 5. First time x is equal to 5, and we are going to print it using printf function. %d is a format specifier, and \n is used for new line, एंड %d के लिए हमने x को यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। अब हम जब इसको एरेज एग्जाम्पल में लेकर जाते हैं,
जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे ये एग्जीक्यूशन में आपको x इज इक्वल टू 5 शो कर पाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पर इसी सेम x की वैल्यू x इज इक्वल टू 10 कर दी, इट मीन्स कि हमने x की पुरानी वैल्यू पर 10 को ओवरराइड कर दिया है। हम लोगों ने x को दो वैल्यू असाइन नहीं की, यहाँ पर एक वेरिएबल एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसलिए जब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग देखें द वैल्यू ऑफ x इज 10। ठीक है, वो 5 जो था 5 पर वो 10 ओवरराइट हो गया। दिस इज ओवरराइटिंग ऑफ द वैल्यू इन द वेरिएबल इन द मेमोरी। बट इफ अगर हम लोग यही क्वेश्चन जो है एज अ किस तरह हम लोग इसको बनाएं, एज अ हम लोग एरे बनाएं, तो एरे किस तरह वर्क करेगा, लेट्स सी। आपको ये सारी जो है मैं फाइल अपनी शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट वरी अबाउट दैट। द सिंपल प्रोग्रामिंग यूजिंग एरे, कंसीडर अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इन द टेस्ट। ये एक बड़ा जो है प्रोग्राम हो जाएगा। तो हम लोग पहले सिंपली एरेज को समझने की कोशिश करते हैं कि एरेज को इनिशियलाइज किस तरह किया जाता है और उसको कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इंट। इंट हम लोगों ने क्या है, एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट y whose array size is 5 and it is declared like that 1 2 3 4 and 5 elements are stored in an array. Now I am going to calling y printf the value of index 3. Index 3 means the value 0 1 2 3 means 4 value will be executed. किस तरह होगी, %d हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, %d हमने लगाया और यहाँ पर जो है हम लोग y को कॉल करेंगे और y की हम लोग एड्रेस 3 दे रहे हैं। ठीक है, एड्रेस इंडेक्स साइज जो हमने इसको 3 दे दिया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 3 इज 4। ठीक है, यहाँ पर इज आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग देखेंगे इंडेक्स नंबर द वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 3 इज 4। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग मैंने 3 लिखा था तो 3 ही आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं एरे का साइज, तो एरे का साइज हमेशा 0 टू n जो है एरे साइज जाता है, यानी कि आप लोगों का एरे साइज -1 हो जाता है। 0 टू एरे साइज -1 मीन्स अगर ये 5 है तो आपका इंडेक्स नंबर 0 टू 4 टाइम जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या आएगा आपके पास इंडेक्स नंबर, अगर मैं इंडेक्स नंबर को शो करूँ, इंडेक्स नंबर विल बी 1 एट इंडेक्स नंबर 0, 2 एट इंडेक्स नंबर 1, 3 एट 3 at index number 2 and 4 at index number 3 and the last 5 at index number 4। देखें आप लोग यहाँ पर 0, this 1 2 and 4 and this 5, these all are the index number, means we can say that these are the chunks of दैट स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। जैसे ही हमने y को इनिशियलाइज किया मेमोरी के अंदर, इसने अपनी एक लोकेशन को रिजर्व कर लिया। उसके बाद जब हमने 5 उसके साथ एज अ एरे वैल्यू और एज अ साइज 5 लिखा, तो वही मेमोरी लोकेशन जो है 5 चंक्स में
तब्दील हो गया और उसके बाद जो है आप लोग इसको सिंपली कहेंगे कि ये वैल्यूज़ उन चंक्स के अंदर स्टोर्ड होंगी और उन सब चंक्स का एड्रेस हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ज़ीरो टू ऑनवर्ड जितना साइज़ होगा उससे एक कम में। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो वी आर गोइंग टू कम टुवर्ड आवर सिंपल एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप लोग अपनी हेडर फाइल्स को कभी मत भूलें। आप लोगों ने हमेशा इसको इनिशियलाइज़ करना है। इंट मेन इज़ योर मेन प्रोग्राम और यू कैन simply use the main, or there is a body of your main program. First of all, we are declaring a variable average which is used to finding the average marks of the student, and sum is equal to 0 means जब हम लोग किसी के मार्क्स लेंगे तो इट मीन्स कि आप लोग उसको सम भी करेंगे। जब तक सम नहीं करेंगे तब तक उसका एवरेज फाइंड नहीं होगा। सो इंट आई इज़ यूज्ड फॉर द लूपिंग कंडीशन। फिर हम लोगों ने क्या किया है, मार्क्स लिए हैं। ठीक है, हम लोग एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि अब हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, एवरेज, सम एंड आई। एवरेज जो है वो मार्क की एवरेज फाइंड करने के लिए यूज़ होगा, सम टोटल मार्क्स से सम फाइंड करने के लिए यूज़ होगा, और आई जो है वो आपका लूप को रिपीटेशन के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो मार्क्स 10 लिखा है, मार्क्स 30 लिखा है, इट मीन्स कि हम लोगों ने एरे डिक्लेयर किया है विच टेक 30 वैल्यूज। ठीक है, विच टेक 30 वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है, वो यूजर से कितनी वैल्यूज लेगा, 30 वैल्यूज लेगा। तो आप लोगों ने लूप कहाँ तक चलाया, लूप लगाया आई इज इक्वल टू 0 मीन्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, और लेस देन 30 मीन्स दिस लूप इज कंटिन्यूसली रिपीटेड टिल 30 टाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट एफ इंटर मार्क्स। ठीक है, यू आर आस्किंग द यूजर to enter marks, and then scanf function is used to taking the number or the values from the user। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना सेम यही वाला जो था आपका एरे डिक्लेयरिंग वेरिएबल जो था वो एज अ एड्रेस आपने स्कैन ऐप में कॉल किया है, और जहाँ पर आप लोग इंडेक्स नंबर दे रहे थे अब वहाँ पर आप लोग क्या दे रहे हो, आई दे रहे हो। मीन्स आई, जब आई यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा, आई इज इक्वल टू 0 मीन्स आई की फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0, मीन्स इंडेक्स नंबर 0 पर पहली वैल्यू एंटर कर दो। फिर हमारी दिस कंडीशन इज ट्रू, सो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। आई इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 30, दिस कंडीशन इज ट्रू। इट कम टूवर्ड द बॉडी ऑफ द फोर लूप, और आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 मीन्स अब इंडेक्स नंबर 1 पर दूसरी वैल्यू स्टोर कर दो। फिर उसके बाद हमारी एक इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 30। इट मीन्स कि अब क्या हो रहा है कि अब 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 30, दिस कंडीशन इज़ ट्रू। तो अब इंडेक्स नंबर 2 पर आप लोग वैल्यू स्टोर करोगे। मीन्स आप लोग वन बाय वन डेटा स्टोर करते जा रहे हो अपने एरेज में, एरे की लोकेशंस में। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये कब तक लूप चलेगा, जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मीन्स 30 इज़ लेस देन, जब ये 30 टाइम इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू 30 हो जाएगा। 30 इज लेस देन 30, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स होगी ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। अगेन हमारे पास एक और लूप है सेम कंडीशन का, जो कि यूज हो रहा है किस लिए, जो हमने मार्क्स लिखे थे उसका 1 बाय 1 सम करता जा रहा है। रीड डेटा फ्रॉम एन एरे, ये क्या करेगा, ये लूप हमने जो डेटा ऊपर पुट किया था उसको रीड करेगा और उसका सम करता जाएगा, और जितनी वैल्यूज हमने सम की हैं और उसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, हम अपने 30 स्टूडेंट्स के साथ और 30 नंबर से डिवाइड कर देंगे, और इन द लास्ट हम लोग वो एवरेज वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। सिंपल है, मैं आप लोगों को अभी करके दिखा देती हूँ। आप लोग सवाल को समझ लें कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि एवरेज मार्क्स जो है ऑब्टेन करे। ठीक है, टू फाइंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, मीन्स 30 इज द एवरेज ऑफ 30 आर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, उनमें से एवरेज मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन करके हमें बताए। हम लोग 10 स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो हम लोग जो है इसको एक साइड पर ले आते हैं अपनी विंडो को। On the other side, we are using
our depth C++. New page, hash include stdio dot h is a header file, int main is our main program, and these curly braces are the body of main function. First of all, we are initializing our variables average. This variable is used to find the average marks. Some variable is equal to 0 मीन्स सम टोटल सम जो है स्टार्टिंग से हमने 0 दे दिया है, 1 बाय 1 सम की वैल्यू इसके अंदर एंटर होती जाएगी, इंक्रीमेंट होता जाएगा किस तरह, मार्क्स बाय मार्क्स, ठीक है, जो पहले हमने मार्क्स पुट किए हैं, सेकंड पुट किए हैं, इस तरह. एंड द थर्ड वेरिएबल इज आई, ठीक है, वी कैन से दैट आई इज यूज फॉर to repeating your loop. So the fourth variable will be the marks. जब हमने marks जो है डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो है डेटा वेरिएबल जो है उसने अपनी लोकेशन ले ली. उसके बाद जो है आपके पास जब हमने उसने मेमोरी में लोकेशन ली और हमने यहाँ पर 10 लिखा तो उस मेमोरी लोकेशन में कितने चंक्स बन गए, 10 चंक्स बन गए. मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एरेज की डिक्लेरेशन कर रहे हैं. ओके, इन द सेकंड जो है लाइन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना लूप चलाएंगे. कितनी टाइम चलाएंगे, ये 10 नंबर्स बता रहा है कि हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे हैं यहाँ पर. चलो भाई, अब हम लगा देते हैं फॉर लूप. फॉर लूप की जो है सिंटैक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वेरिएबल को इनिशियलाइज यहाँ पर कर देते हैं, आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन 10 मीन्स 10 स्टूडेंट तक, मीन्स 10 टाइम वो हमसे वैल्यूज ले. और आफ्टर दैट दिस टेक द इंक्रीमेंट 1 बाय 1 मीन्स 1 इंक्रीमेंट लेगा. फॉर लूप की हमने बॉडी बना दी है. जैसे ही आई इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 10, दिस कंडीशन इज ट्रू. जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो प्रिंट एफ में हम लोग यूजर को कह रहे हैं एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स. ओके, जैसे ही वो एंटर मार्क्स करने का कहेगा तो मीन्स अब यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैन-एफ फंक्शन यूज़ करते हैं. स्कैन-एफ फंक्शन में हम लोग अपने वेरिएबल उस वेरिएबल को कॉल करेंगे जिसमें हमने वो डेटा स्टोर करवाना है, ठीक है, जिसमें हमने वो डेटा स्टोर करवाना है. मीन्स %d इज़ द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल एंड आवर वेरिएबल एड्रेस शुड बी एन एरे मार्क्स. मार्क्स हम लोगों ने इनिशियलाइज किया और अब हम लोग यहाँ पर 9 या फिर 7 जो है स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग आई को डिक्लेयर करेंगे. इस एड्रेस पर हम लोगों ने आई को क्यों डिक्लेयर किया है कि जब आई की वैल्यू 0 होगी मीन्स इंडेक्स नंबर 0 पर पहली वैल्यू पुट करो, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी. 1 इज लेस देन 10, दिस कंडीशन इज ट्रू, तो आई इंडेक्स नंबर 1 पर अब दूसरी वैल्यू एंटर करो. इसी तरह टिल जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती, इंडेक्स नंबर पर इंडेक्स नंबर 9 तक हमारी वैल्यूज पुट होती रहेंगी. जैसे ही इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 इज लेस देन 10, दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो वो इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा. अब हमने यूज़र से इनपुट ले लिया. अब इस इनपुट के साथ साथ अब हमने वो सारे मार्क्स जो हैं वो सम करने हैं. सम कैसे करने हैं, हम लोग वही सेम फॉर लूप यूज़ करेंगे. आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस दैन 10 एंड अगेन आई प्लस प्लस, ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ फॉर लूप. सो आप लोग अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सम करने जा रहे हैं. सम करने जा रहे हैं, किस तरह सम होगा, एक तो आपके पास सम होता है सम प्लस प्लस, मीन्स आप सम के अंदर एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं. लेकिन अब हमने सम में या फिर इसी तरीके को आप लोग यूं भी लिखते हो, सम इज इक्वल टू सम
सम प्लस वन, ठीक है, ये भी क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा। बट अभी हम लोगों को ये वाला इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, हम लोगों को ऐसा इंक्रीमेंट चाहिए जहाँ पर हमारे जो मार्क्स आए हैं वो वन बाय वन सम में स्टोर होते जाए। ठीक है, वो किस तरह होगा, सम की वैल्यू इनिशियली ज़ीरो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम करना चाह रहे हैं मार्क्स नंबर वन को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली मार्क्स वाले वेरिएबल को कॉल करेंगे और उसमें आई को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, मीन्स इंडेक्स नंबर ज़ीरो पर जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एंटर आ मार्क्स, मैंने इंडेक्स नंबर ज़ीरो पर 10 मार्क्स एंटर किए और इंडेक्स नंबर टू पर मैंने 12 एंटर मार्क्स किए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो लोकेशन पर 10 था, 10 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैंने फर्स्ट इंडेक्स पर 10 जो है अपनी एंटर किया था और यहाँ पर सम की वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो है, 10 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 10 में इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू एंटर करनी है। अब सम क्या हो गया हमारा, सम हमारा 10 हो गया। अब 10 में क्या हो जाना चाहिए, सेकंड वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 पर होगी, 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई है 22 और मार्क्स जो है इंडेक्स नंबर, वी कैन से दैट इंडेक्स नंबर 2 पर जो है उसकी वैल्यू है 10 अगेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 प्लस 10, सम हमारा टोटल क्या हो जाएगा, अब 32 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये कब तक चलती रहेगी बेटा, ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी नंबर और हमारी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए लगाया था, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सोर्स कोड। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग आई को डिक्लेयर करेंगे और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एरे के अंदर जो डेटा है वो रीड कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोग अपने एवरेज वाले वेरिएबल को कॉल करेंगे और अपनी सम वैल्यू, जितनी भी सम वैल्यूज होंगी उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, टोटल नंबर्स के साथ, मीन्स जितने आप लोगों ने सम किया। हमने 10 स्टूडेंट्स लिए थे इसलिए हम लोग सिंपली उसी को कॉल करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग इसको प्रिंट एफ में दिखा देंगे। प्रिंट एफ में हमने डिक्लेयर किया है, न्यू लाइन लगाई है और लिखा है एवरेज मार्क्स obtained by 10 students is equal to परसेंट डी, मीन्स सारी वैल्यूज कहाँ पर स्टोर हुई, एवरेज वाले वेरिएबल में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगी और अब हम इसको स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, एरेज इन सी एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि ये मेरा पहले वाला चल रहा था इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, आई एम गोइंग टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट ऑन द न्यू पेज एंड सेव इट अगेन, एरे। ठीक है, एंटर अ मार्क्स। ठीक है, आपने पहले मार्क्स एंटर करने हैं, मैंने 10 मार्क्स एंटर किए। एंटर सेकंड मार्क्स, हमने 12 एंटर किए, फिर मैंने 12 एंटर किए, फिर मैंने 13। कितने मार्क्स लेगा ये हमसे, टोटल ये हमसे मार्क्स लेगा 10 मार्क्स लेगा, 10 टाइम वो हमसे मार्क्स लेगा, 9 मार्क्स एंड देन 12 मार्क्स एंड 14 मार्क्स एंड देन 15। ठीक है, जिस तरह जैसे ही उसने दिखाया अब ये इस तरह हमारे पास आया। क्यों आया है, क्योंकि मैंने जो है 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो इस तरह शो करवा दिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसको डिवाइड तो 10 के साथ करवा दिया लेकिन मैंने इसे यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही शो करवा दिया, जबकि ये मुझे फॉर लूप की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करना था।
मुझे सिंपली इसको कॉल करना था और ये वर्क करता। हम लोग सिंपली 10 टाइम 10 ही लिख देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाए फॉर एग्ज़ीक्यूशन। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इज़ 10। ओके, लेट्स सी